Talking about your weaknesses in a job interview can be tricky. जॉब इंटरव्यू में जब हम हमारी वीकनेसेस के ऊपर बात करते हैं तब ये काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते जो हमारे वीकनेसेस होंगे जिससे हमें जॉब ही ना मिले, या फिर ऐसे भी चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं कह सकते रिक्रूटर को कि हमें कोई वीकनेस ही नहीं है। इससे रिक्रूटर को या हायरिंग मैनेजर को लगेगा कि हम सेल्फ अवेयर नहीं है। नमस्कार और वेलकम टू माय वीडियो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और ये जो वीडियो है कोलैबोरेशन में है ल्यूसिड एजुकेशन ग्रुप के साथ। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोलने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वीकनेसेस जो क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, उसमें 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमें अवेयर होना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो मैं पहले तो वो बताऊंगा, उसके बाद 3 थंब रूल बताऊंगा, जो 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है ये आंसर देने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ऐसे अलग अलग वीकनेसेस बताऊंगा जो आप बोल सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद एक बोनस टिप भी दूंगा। तो आज के वीडियो में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज है, ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके उतना लेने की कोशिश करिएगा इस वीडियो से। इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें अवेयर होना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए ये आंसर का प्रिपरेशन करने के लिए। कौन सा आंसर? टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस। इसके अलावा आपके जो वीकनेसेस है जो आप बोल सकते हो, जिसमें थोड़ा सेफ होगा बोलना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। तो दोस्तों टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस को एक हायरिंग मैनेजर अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। किस किस तरीके से या कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं इस आंसर के लिए, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहला है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। आपका सबसे बड़ा वीकनेस कौन सा है? एक तो वो हो सकता है। दूसरा है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जहां पे दोनों पूछा जाएगा आपको। तीसरा है व्हाट आर सम ऑफ योर वीकनेसेस। यहां पे इंटरव्यू एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा या एक वीकनेस नहीं पूछ रहा आपको, यहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2-3 आंसर्स दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वीकनेसेस के ऊपर वो ये हो सकता है कि आपके प्रीवियस मैनेजर या प्रोफेसर को अगर पूछा जाए तो वो ऐसे कौन से चीजें बोलेंगे जिस पे आपको काम करना होगा, ठीक है। ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी टेल मी अबाउट अ सेल्फ डेवलपमेंट गोल दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। मतलब आपने अपने लिए कोई सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब खुद के डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कोई गोल तैयार किया है? ये भी वीकनेस का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 वुड बी इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योरसेल्फ व्हाट वुड दैट बी। अगर आप आपके बारे में कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो होगा व्हाट डू यू वांट टू इंप्रूव इन योरसेल्फ इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब पूरे साल भर में आप अपने आप में क्या इंप्रूव करना चाहोगे, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस है, इसका आंसर तो एक ही होगा, जो होगा वीकनेस का जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूं वो, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड में कुछ बोनस टिप्स भी होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा मिस्टेक्स का। मैं आपको पहले बता देता हूं कि 3 ऐसे मिस्टेक्स जो ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कैंडिडेट्स को करते हुए, और जो ज्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं तो वो पहले तो आप नहीं करिएगा, उसको अवॉइड करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक जो है वो है ट्राइंग टू चेंज अ पॉजिटिव इनटू अ नेगेटिव। मतलब आप में कोई चीज अच्छी है, कोई काबिलियत है आपकी, तो आप वो दिखाना चाहते हो कि वो मेरा वीकनेस है। तो दोस्तों काफी सालों पहले ये बहुत क्लेवर ट्रिक था, लेकिन अभी ये ट्रिक काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर दूसरा इंसान यही बोलता है आके, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता चलेगा। एग्जांपल नंबर 1 वुड बी सर आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मैं सब कुछ एकदम परफेक्टली करना चाहता हूं, तो कभी कभार इसके वजह से मुझे दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। दूसरा होगा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है जो लोग बोलते हैं कि अपने पॉजिटिव को नेगेटिव में लाके कि सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, या सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। नहीं चलेगा दोस्तों, रिक्रूटर्स को पता चल जाता है कि आप फेक रहे हो, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कुछ पॉजिटिव साइड्स होंगे जो आप नेगेटिव दिखाना चाहते हो, ताकि आपका ये आंसर जो है बहुत अच्छे से निकल जाए। तो दोस्तों इस तरीके के अगर आप आंसर दोगे तो रिक्रूटर को लगेगा कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मत करना, ठीक है। मिस्टेक नंबर जो 2 है जो लोग करते हैं, दैट इज रिफ्यूजिंग टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब सर ऐसा कोई वीकनेसेस है ही नहीं जो मुझे पता हो, मतलब रिफ्यूज करते हैं आंसर देने के लिए। यानी कि ये बोलेंगे कि सर मेरा तो कोई वीकनेस ही नहीं है, सर ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है जिसके बारे में मैं बता पाऊँ कि कोई वीकनेस हो मेरा।
तो इससे अगेन रिक्रूटर को लगेगा कि आप इधर कुछ छुपा रहे हो या फिर आपको अपने बारे में है पता ही नहीं है, यू आर नॉट सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो ये भी मत करना। मिस्टेक नंबर 3 की बात करूंगा दोस्तों। मिस्टेक नंबर 3 क्या होगा? ऑनेस्टी। बहुत ज्यादा ऑनेस्टी भी सही नहीं है ये आंसर देने के लिए। तो जैसे कि आपको पूछा जाए तो आप बहुत कैंडिड होकर बहुत ऑनेस्टली अगर आप आंसर कर देते हो कि मैम मुझे सुबह उठना बहुत दिक्कत होता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट, और उसके वजह से मैं ऑफिस में लेट आता हूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इतना ऑनेस्टली बोल दूंगा तो फिर तो मेरे को जॉब मिलने से रहा, ठीक है। तो ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना है, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा थंब रूल्स क्या होते हैं। ये सारे मिस्टेक्स थे। आई होप आपको पता चल गया है कि मिस्टेक्स क्या होते हैं, तो इस चीज को आप अवॉइड जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं थंब रूल्स की, ठीक है। कौन कौन से रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ 3 रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 1 जो है वो है ऑलवेज कीप योर वीकनेसेस इन अ कंसाइज जोन, या फिर वैसे वीकनेसेस बोलो जो सिचुएशनल होगा, सिचुएशनल वीकनेसेस, ठीक है। जनरल वीकनेसेस नहीं बताना है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इम्पेशेंट होने का वीकनेस बताना चाहता हूं तो मैं उसे किस तरीके से बताऊंगा? अगर मैं ऐसे कहूंगा कि मैम मैं बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता हूं तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको कंसाइज करूं या सिचुएशंस के साथ डालूं तो फिर फर्क पड़ेगा। जैसे तो मैम जब डेडलाइंस पास आ जाते हैं तब मैं लोगों से या मेरे टीम मेंबर से बार बार पूछना शुरू कर देता हूं कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैं इंपेशेंट हूं। तो समझ रहे हो आप, आपको स्मार्टली इस तरीके से बोलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बोलोगे कि आप इंपेशेंट हो फिर तो हो गया आपका काम, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको सिचुएशन दिखाना है और कंसाइज करना है आपके वीकनेस को, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 जो है ऑलवेज टैग योर वीकनेसेस विद अ सेल्फ डेवलपमेंट प्लान। मतलब आपकी वीकनेसेस के साथ हमेशा उसका डेवलपमेंट प्लान जोड़िए कि मैं ये मेरा वीकनेस है और ये वीकनेस के लिए मैं ये प्लान है मेरा कि मैं अपने आप को इस तरीके से डेवलप करूंगा। तो जो पिछला एग्जांपल था इंपेशेंट होने का, मैं उसी को आगे खींच रहा हूं ताकि एक पूरा थंब रूल आपको एक एग्जांपल पे ध्यान से समझा पाऊं, ठीक है। तो जो इंपेशेंस होने का जो एग्जांपल था उसमें मैं यहां पे डेवलपमेंट प्लान में क्या ऐड कर सकता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं इंपेशेंट हो जाता हूं तो मैंने अभी से टीम मीटिंग्स लेना शुरू किया है। पहले तो ये वीकली टीम मीटिंग्स होता था, वंस इन अ वीक करता था, लेकिन जब डेडलाइंस पास आ जाते हैं तो लास्ट वीक जो है मैं उस वीक में एवरी डे या डेली टीम मीटिंग लेता हूं जिसमें 2-3 चीजें और बात करते हैं और सबसे मैं एक बार स्टेटस अपडेट भी ले लेता हूं, ठीक है। तो इससे रिक्रूटर को क्या लगेगा कि आप सेल्फ अवेयर हो आपकी वीकनेस को लेके। एक तो सबसे पहले आपका वीकनेस जेन्युइन है, दूसरा है कि आप सेल्फ अवेयर हो अपने वीकनेस को लेके और आप सेल्फ मोटिवेटेड हो आपकी वीकनेस को ठीक करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 2, दैट इज टैग अ डेवलपमेंट प्लान टू योर वीकनेस। उसके बाद जो फाइनल रूल है, रूल नंबर 3 है, दैट इज आपके पॉजिटिव अचीवमेंट्स या इंप्लीमेंटेशन करने के बाद आपका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया है उस वीकनेस को लेके, तो वो बताना होगा। तो जैसे ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया इंपेशेंस का, सबसे पहले तो मैंने बताया कि मैं कौन कौन से सिचुएशन में इंपेशेंट हो जाता हूं, उसके बाद मैंने ये बताया कि मैं उसको डेवलप कैसे कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या चीजें कर रहा हूं। अब मुझे यहां पे ये बताना है कि जो चीजें मैंने की है मेरे वीकनेसेस की वजह से उससे फायदा क्या हुआ है, ठीक है। तो फाइनली आप ये बताओगे कि मैम क्योंकि मैं अभी टीम मीटिंग्स देने लगा हूं ऑन ए डेली बेसिस तो लोगों को लगता नहीं है कि मैं अभी इंपेशेंट हूं और सारे पॉजिटिव वाइब्स से आते हैं, 2-3 नॉर्मल बात होती है। तो इससे फाइनली रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को क्या पता चल रहा है, एक वीकनेस है जो आपने अपने आप से आइडेंटिफाई किया, उस पर आपने खुद ने काम किया और उसके बाद आपने जो डेवलपमेंट किया है, जो इंप्लीमेंटेशन किया है उस वीकनेस के लिए, वो पॉजिटिव रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना वीकनेस बताना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको 3 थंब रूल्स पता चल गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं मिस्टेक्स क्या है, जल्दी जल्दी एक बार। मिस्टेक्स 3 मिस्टेक्स हो सकते हैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या है, ओवर स्मार्ट बनना। ओवर स्मार्ट कैसे बनना कि अपने जो नेगेटिव चीज है उसको पॉजिटिव करके दिखा देना, ठीक है, कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं या मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूं, आमिर खान जैसा, नहीं चलेगा ये, ठीक है। दूसरा है कि जो आंसर है उसको रिफ्यूज करना कि सर मुझ में तो कोई वीकनेस है ही नहीं, मुझे तो पता नहीं है। इससे क्या होगा, रिक्रूटर को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो या फिर रिक्रूटर को लगेगा कि आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो हमें नहीं करना है, वो है ज्यादा ऑनेस्ट हो जाना, ठीक है। ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना है, यहां पे बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद
थंब रूल्स के ऊपर एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूं। थंब रूल नंबर 1 जो है वो है अपने वीकनेसेस को कंसाइज करो या सिचुएशनल बेस करो। सीधा ये मत बोलना कि मुझ में ये कमी है, बोलना कि इस वक्त या ऐसे टाइम पे मुझे ये चीज की कमी आ जाती है। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हो। उसके बाद दूसरा रूल है कि आपके कमी को आपके डेवलपमेंट के साथ टैग करिए, मतलब ऐड करिए अपना डेवलपमेंट प्लान उस वीकनेस के लिए। तो सर ये मेरी कमी है और इस चीज के लिए मैंने ये चीज इंप्लीमेंट किया है, एक वो बोलेगा। और तीसरा है अपना जो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ होगा या पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा आपके सेल्फ डेवलपमेंट प्लान को लेके, जो आपका वीकनेस होगा उसके लिए। तो ये 3 चीजें हैं जो थंब रूल में आते हैं। ठीक है, ये रूल तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो मिस्टेक्स और थंब रूल हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जांपल्स है जो आप दे सकते हो एज अ वीकनेस। थोड़ा फास्ट हो सकता है वीडियो अब यहां से, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें एक साथ जल्दी जल्दी कवर करने वाला हूं। तो शुरू करने के पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर ये चीज एग्जांपल्स में से आपको कोई एग्जांपल नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और वीकनेस है जो आपने अपने आप में डिस्कवर किया है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं आपको वो देख के बताऊंगा कि आपका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है या जेडी जो है रिज्यूमे के, वो हिसाब से क्या ये सही होगा या नहीं सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स होंगे हार्ड स्किल्स के। तो हार्ड स्किल्स क्या होता है? हार्ड स्किल्स आर दोज एबिलिटी विच आर स्पेसिफिक टू जॉब एंड विच आर क्वांटिफाइबल। ठीक है, उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं। तो इस हार्ड स्किल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है एज अ वीकनेस कि इसकी ट्रेनिंग हो सकती है और स्लोली स्लोली इसको सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है हार्ड स्किल्स का। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि गलती से वो हार्ड स्किल मत बता देना जो ऑन प्रायोरिटी आपके जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं हार्ड स्किल्स के, क्या क्या वीकनेसेस आप एज एन एग्जांपल बता सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 वुड बी एडवांस्ड एक्सेल स्किल्स। अगर आपके जॉब में एक्सेल, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस का काम ज्यादा नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो मैं अभी फिलहाल सीख रहा हूं, उसमें मैं थोड़ा सा कच्चा हूं, या आई वुड रेट माई सेल्फ 5 आउट ऑफ 10 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो फार। जहां पे खास करके जहां पे एनालिटिक्स का काम ना हो, जहां पे ज्यादा कस्टमर हैंडलिंग का काम, फिर टेली कॉलिंग का काम हो, या फिर फ्रेशर्स या एंट्री लेवल का काम हो, वहां पे आप ये बोल सकते हो एडवांस एक्सेल एज अ वीकनेस। ठीक है, ये चल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे आप बोल सकते हो मुझे क्रिएटिवली लिखना नहीं आता, मैं नॉर्मल चीजें तो लिख लेता हूं सर, लेकिन जो मैं काफी लोगों को देखता हूं कि बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, वो मुझसे नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज आप बोल सकते हैं एज अ वीकनेस। इसके बाद वीकनेस नंबर 3 वुड बी राइटिंग एन ईमेल। मैम, राइटिंग एन ईमेल वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माय जॉब, दैट्स द रीजन आई एम अ बिट ऑन द लोअर साइड ऑफ ईमेल राइटिंग। खास करके जो नर्सेस होते हैं, जो फ्रेशर नर्सेस होते हैं, उनको ईमेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो एंट्री लेवल पे लोग आते हैं उनको सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ईमेल कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ईमेल राइटिंग मुझे नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ठीक है, एंट्री लेवल पे ये चल जाएगा, या फिर वो प्रोफाइल जहां पे ईमेल राइटिंग की जरूरत ही ना हो वहां पे ये चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 वुड बी लैंग्वेजेस। कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहां पे इंग्लिश की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि सर इंग्लिश में थोड़ा कच्चा हूं मैं, या फिर कोई ऐसे जॉब जहां पे हिंदी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की जरूरत है, सो वहां पे आप ये बोल सकते हो सर माय इंग्लिश इज फाइन बट आई एम अ बिट ऑन अ वीकर साइड विद हिंदी। तो ये एक्सेप्टेबल होगा जब दूसरे लैंग्वेज की जरूरत नहीं होगी, तभी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 वुड बी अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पैकेज, जैसे टैली हो गया, ठीक है, उसके बाद एक्सेल हो गया, या फिर ऐसा कोई पैकेज जो आपके जेडी में दिख रहा है जहां पे स्पेसिफिकली लिखा है एक्सपीरियंस नहीं, शुड हैव नॉलेज ऑफ सो एंड सो। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर जैसे जेडी में लिखा है कि नॉलेज होना चाहिए, मुझे इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज है लेकिन उसको मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया या यूज नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहां पे कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। अब वो सॉफ्टवेयर आपने शायद कभी पहले यूज ना किया हो, ये मेरे साथ खुद हुआ है। जैसे ERP सॉफ्टवेयर हो गया, SAP करके एक सॉफ्टवेयर होता है HR के लिए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले कभी यूज नहीं किया था लेकिन मुझे जॉब फिर भी मिला है। मैंने क्या बोला था रिक्रूटर को या हायरिंग मैनेजर को, ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये कहा था कि सर SAP के बारे में मेरे नॉलेज है, मैंने यूट्यूब में काफी बार देखा है SAP के बारे में कि कैसे यूज करते हैं, लेकिन मैंने कभी यूज किया नहीं है, सो मैं अपने आप को रेटिंग कम दूंगा SAP पे। Would that be fine? तो रिक्रूटर को ये लगा कि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मुझे नॉलेज है लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं उस चीज के साथ, तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट एग्जांपल वुड बी स्पेलिंग्स।
स्पेलिंग्स को भी आप एज एन एग्जांपल दे सकते हो, बट इंश्योर कि आपके जॉब प्रोफाइल में लिखने का काम अगर कम होगा तो आप स्पेलिंग्स के बारे में बोल सकते हो, पर इंश्योर कि जहां पे आपको लिखना ना पड़े, जहां पे आपका इंटरेक्शन बातों से होता हो, ठीक है, वर्बल इंटरेक्शंस होता हो, रिटन ना होता हो, वहां पे आप बोल सकते हो कि स्पेलिंग एक वीकनेस है आपका, ठीक है। तो ये सारे हार्ड स्किल्स थे दोस्तों, और भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा हार्ड स्किल्स बता रहा हूं जो आप तुरंत प्रिपेयर कर सकते हो आपके वीकनेस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा इसमें, वो होगा सबसे पहले इंश्योर करना कि आप इस एक वीकनेस का ऑनलाइन कोर्स लेना शुरू करो। बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं मार्केट में, तो कोई एक ऑनलाइन कोर्स लेना शुरू करिए। और जब आप इंटरव्यू में ये चीज बोलोगे कि मेरी ये कमी है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये मेरा वीकनेस था और इसके ऊपर मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूं। लेकिन ये तभी बोलना जब आप सच में कर रहे होंगे, झूठ मत बोलना, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना है और झूठ भी नहीं बोलना है, बैलेंस मेंटेन करना है। जो आप कर रहे हो वो बोलना है, और इसलिए मैं बोलूंगा कि आप एक ऑनलाइन कोर्स शुरू तो कर दीजिए, भले आपको खत्म करने में बहुत टाइम लगे, एटलीस्ट शुरू करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो कर लीजिएगा। तो अगले जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको देने वाला हूं सॉफ्ट स्किल्स के एग्जांपल्स, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या होता है पहले तो आपको ये बता देता हूं। सॉफ्ट स्किल्स में आपका पर्सनालिटी ट्रेट एक होता है, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है, और आपका सोशल स्किल्स होता है, ठीक है। इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो है तो वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एज अ वीकनेस तब बोलना जब आपके जॉब में ज्यादा क्रिएटिव कुछ काम ना हो, जहां पे आपका काम रिपीटेटिव हो, ठीक है, रोज आना और रोज वही सेम चीज करना, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि क्रिएटिविटी इज अ वीकनेस ऑफ माइंड, वहां पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो होगा डेलीगेटिंग टास्क्स। डेलीगेटिंग टास्क एज अ वीकनेस तब बोलना जब आपके अंडर कोई काम नहीं करने वाला हो, ठीक है, जब आप खुद एक टीम मेंबर हो, आप टीम लीडर नहीं हो उस प्रोफाइल में। एंट्री लेवल के लिए ये काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिक्रूटर को, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा सॉफ्ट स्किल में आएगा ह्यूमर। ह्यूमर भी एक वीकनेस हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ह्यूमर कहां पे आप यूज करोगे, ह्यूमर आप तब यूज करोगे जब आपको लग रहा होगा कि जो कल्चर है या जो एनवायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत प्रोफेशनल है, वहां पे ह्यूमर थोड़ा कम हो सकता है। तो ह्यूमर जो है ये एक बहुत सेफ बेट है। नेक्स्ट वुड बी पेशेंस। पेशेंस जो है उसको आपको काफी ध्यान से यूज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। खास करके वो लोग इसे यूज कर सकते हैं जिनका टारगेट बेस्ड जॉब हो, ठीक है। टारगेट बेस्ड जॉब में अगर पेशेंस लूज करते हो तो एट अ पॉइंट चलता है। Organizations look for people who can lose their patience and take risks when it is a target based job, ठीक है। तो आप पेशेंट्स के बारे में बोल सकते हो अगर आपका जॉब में टारगेट होता है। नेक्स्ट होगा एग्जाम्पल, सर आई टेक टू मेनी रिस्क। मैं बहुत सारा रिस्क ले लेता हूं एक साथ, ठीक है। ये आप तब बोल सकते हो जब आपके काम में डिसीजन मेकिंग का काम बहुत कम होगा, जब आपका काम डेटा एंट्री का हो, रेपिटेटिव काम हो। ऐसे जॉब प्रोफाइल में आप बोल सकते हो कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑन योर कैंडिडेचर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इन सॉफ्ट स्किल्स, जो एक एग्जांपल, जो फाइनल एग्जांपल सॉफ्ट स्किल्स का होगा वो होगा ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी आप तब बोलिएगा जब कस्टमर हैंडलिंग जॉब प्रोफाइल ना हो आपका, ठीक है। जब आपको कस्टमर्स के साथ वन ऑन वन या फेस टू फेस बात नहीं करनी है, तब आप ऑनेस्टी एज अ वीकनेस बता सकते हो कि सर मैं काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो जाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इंटरपर्सनल स्किल्स के ऑप्शंस देने वाला हूं एज अ वीकनेसेस। सबसे पहला होगा कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब है कभी कोई कुछ गलत कर देता है या आपको लग रहा है कि इसने कुछ गलत कर दिया, तो आप डायरेक्टली जाके उसको पूछ रहे हो, उसको कन्फ्रंट कर रहे हो, ठीक है। ये एक वीकनेस हो सकता है एंट्री लेवल लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है कवरिंग फॉर कोवर्कर्स, मतलब कोवर्कर्स की गलती को मैं कवर कर लेता हूं, ठीक है। ये एक वीकनेस हो सकता है जो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आप मैनेजरियल रोल के लिए जा रहे हो, आप अगर एज अ पीपल मैनेजर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये मत बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15 या एग्जांपल नंबर 15 जो है वो है एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम कलीग्स, मतलब दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना। ये मैनेजरियल लेवल के लिए एज अ वीकनेस एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। आपको फिर भी बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। समझाना कैसे पड़ेगा, जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, रूल 1, 2 और 3, मतलब सबसे पहले एक्सपेक्टेशन कौन से सिचुएशंस में आ रहा है आपका, ठीक है। कलीग्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप कौन से कंसाइज जोन में या कौन से सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट करते हो ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपने उस चीज के लिए क्या काम ऐसा किया है या क्या डेवलपमेंट किया है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, ये सारा चीज आपको हर वीकनेस के साथ यूज करना होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 16 जो है दैट इज एक्सप्रेसिंग टू मच फ्रस्ट्रेशन विद अंडर परफॉर्मिंग स्टाफ,
ठीक है, ये थोड़ा मैनेजरल या पीपल मैनेजर्स के लिए होगा, एज अ वीकनेस आप बोल सकते हो कि जब कोई स्टाफ परफॉर्म नहीं करता तब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उस इंसान पे। ठीक है, इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि इसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग टू लार्ज ऑडियंस, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है मेरे, जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स थोड़ा सा लो हो जाता है। ये अगेन सिचुएशनल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो, खास करके अगर आपके जॉब प्रोफाइल में मास या पब्लिक प्रेजेंटेशन ना हो एज अ जॉब प्रोफाइल, तो आप ये बोल सकते हो। तो ये सारे वीकनेसेस के एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आई होप सारे पॉइंट्स आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर कोई एक पॉइंट जो आपको नहीं समझा होगा, प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको और अच्छी तरीके से कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये चीज को थोड़ा फास्ट इसलिए बोला है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना खिंच जाए और सारे पॉइंट्स में कवर कर पाऊं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स जो है वो है, सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिएगा जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो और ये क्वेश्चन को फेस कर रहे हो। आपका टोन जो है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, भले ही आप आपके वीकनेसेस के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपरेशन करके है ना वीकनेस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके मेरे पास चलो 25 पॉइंट मेरे दिमाग में है, मुझे जब पूछा जाएगा मैं किसी एक जो मेरे दिमाग में आएगा वो बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, एटलीस्ट किसी 5 पॉइंट को लेके, ठीक है, 5 पॉइंट्स। और कोशिश ये करेगा कि जो मैंने आपको स्किल सेट्स बताया, ठीक है, हार्ड स्किल्स के 2 पॉइंट कर लीजिए, सॉफ्ट स्किल्स के 2 पॉइंट कर लीजिए, ऐसे आपके हिसाब से अलग अलग स्किल सेट्स के 2 या 3 पॉइंट्स करके जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप कंपनी, जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह आंसर देना होगा, ठीक है। पॉइंट या टिप नंबर 3 जो होगा वो होगा आप ट्रूथफुल रहिए, ठीक है, सच्चाई के साथ रहिए, पर ज्यादा ऑनेस्ट मत हो जाइए, ठीक है। सच्चाई के साथ ऐसे रहिए कि अगर आप कोई वीकनेसेस के ऊपर बोलने वाले हो तो उसके लिए अभी से सीखना शुरू करिए उस चीज को, और फिर सच्चाई वहां पे बोलिएगा इंटरव्यू में जाके कि ये मेरा वीकनेस है और इसके लिए मैं ये कोर्स कर रहा हूं, ठीक है। ये होगा आपका ऑनेस्टी और सच्चाई एक लेवल तक, ठीक है। ज्यादा ऑनेस्ट मत होना कि सर ये मेरा वीकनेस है और मैंने अभी तक कुछ किया नहीं इसके ऊपर, बस ये मुझे पता चला कि मेरा वीकनेस है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काफी सारा नॉलेज आपको मिला होगा इस वीडियो से, और आई होप आप आपके वीकनेस क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और डट के इसका आंसर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग आउट, इट वुड बी ऑन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज आपका किस तरीके से होना चाहिए। तो तब तक के लिए दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ये वाला जो वीडियो है उन लोगों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो से फायदा होगा। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।